जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद हम अपने चैनल पर बैक आए हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। और क्या, साइंस का हम जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में जो हमने लाइव क्लास ली थी वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा अच्छे से देख लेना। और आपके लिए जो ये बुक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरीज से इतना नहीं आता है। कभी कभार क्वेश्चन आप लोग कहते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो क्या है ना, वो आता है हमारा कहाँ से, बुक से। ठीक, बुक से आता है। और ये एससीईआरटी की बुक है, याद रख लीजिए। ठीक है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने हाईलाइट करके रखे। बड़ा टाइम लगा भैया, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या है, पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। ठीक है जी। अलैंगिक, लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज, बीजों का प्रजनन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हमने हाईलाइट करके रखा है। चलिए हाईलाइट पे आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, प्रजनन क्या है। ठीक है, तो हमने हाईलाइट क्या करके रखा है, कॉपी पेन ले लो और नोट्स बनाओ। जो लिखवा रहे बस उतना लिख लो। पूरा चैप्टर में से कुछ लाइन जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की हैं बस उनको नोट कर लो। ठीक है, बाकी और समझ लो जो समझा रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी से ध्यान लगा कर बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, आराम से सुनते जाओ, लिखते जाओ। तो प्रजनन क्या है भैया, जिस प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, या रिप्रोडक्शन प्रजनन कहते हैं। ठीक, मतलब कहना क्या है कि आपको पता है, पेड़ पौधे हो, पादप हो या जंतु हो, कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, वो क्या करता है, अपने जैसी दूसरी संतान उत्पन्न करता है। ठीक है ना, दूसरी संतान अपने जैसी उत्पन्न करता है और अपनी संख्या में निरंतर क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक, चाहे कोई भी जीव जंतु हुआ, अपने जैसी संतान उत्पन्न करेगा, अपने जैसे बच्चा पैदा करेगा, अपने जैसे पेड़ पौधे उत्पन्न करेगा, तो क्या होगा, उनकी संख्या में भाई वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, ग्रोथ होगी, नहीं होगी, बढ़ जाएंगे सब लोग। ठीक, तो ये देखो, अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर पाना, ये एक प्राकृतिक जीवों का सर्वप्रथम लक्षण है। अगला पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है ये भी देखो, पौधे प्रजनन क्यों करते हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक, अब क्या करना है, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रमों जैसे पोषण, श्वास, उत्सर्जन आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, पोषण, ठीक, श्वास, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या, जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन हम करते हैं मलमूत्र पसीने के द्वारा। श्वास, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना, पोषण का मतलब अपना जो संतुलित आहार वगैरह लेते हैं, अपना जो पालन पोषण करते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए। जीव अपनी वृद्धि के लिए जनन प्रक्रिया करता है, समझ रहे हो। जो जीव होता है, जो जंतु होता है, जीव जंतु, वो क्या करता है, अपनी वृद्धि के लिए अपने जैसी और संतानें उत्पन्न करता है। इसके लिए क्या करता है, उसको प्रजनन करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, उसकी जाति प्रजाति जीवित रहे, है ना। अगर जो इंसान मनुष्य हैं, ठीक, स्त्री पुरुष हैं, अगर ये प्रजनन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा भाई, जितनी जनसंख्या उतनी रह जाएगी, बाकी क्या होगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वो जाति प्रजाति सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना भैया। क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक मार दीजिए यार, बहुत टाइम लगता है, आपके लिए बहुत छांट छांट के लेकर आए हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट नोट करना है, अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है। यह समझने की बात है। अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति सिर्फ एक जीव के द्वारा हो जाती है। ठीक है ना, एक जीव के द्वारा हो जाती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, लैंगिक जनन में संतान उत्पत्ति है तो दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन कौन कौन करता है, स्त्री पुरुष करते हैं। ठीक है ना, और जो जीव जंतु कुछ हैं वो भी करते हैं, है ना। चलो आगे देखो, इतना तो आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। यहाँ पर देखो, ये नोट करने की जरूरत है, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, मुख्यतः दो प्रकार से होता है। हाईलाइट कर रखा है मैंने, प्लीज नोट कर लीजिए अपनी बुक में। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर, और आपका एक पेज भरेगा बस, और आपका नोट्स तैयार। सीरीज तो पढ़ते रहना यार, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो प्लीज। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक,
अलैंगिक जनन क्या है? मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं अलैंगिक जनन के? मुकुलन, बीजाणु खंडन, विखंडन और कायिक प्रवर्धन। ये जो है अलैंगिक जनन के 5 प्रकार हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनको जल्दी से राइट डाउन कर लो, लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। पौधों में प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, मुकुलन, बीजाणु खंडन, विखंडन, कायिक प्रवर्धन। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। नीचे आओ। मुकुलन, मुकुलन क्या होता है भैया? ये देखो, बडिंग लिखा है ना, मुकुलन। तो ईस्ट की एक कोशिका में और भी छोटी छोटी कलिका निकलने लगती हैं जो टूटकर पितृ कोशिका, ठीक है ना, पितृ कोशिका से अलग हो जाती हैं और एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ये एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। मुकुलन किस में होता है? एक कोशिकीय पौधों में होता है। जैसे कि ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, जनन होता है। ठीक है ना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है या जनन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चलो आगे देखो, आपके सामने ये लिखा है ना। ये आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट के शरीर में धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। इस कलिका को मुकुल या बड़ कहते हैं। इसके साथ ही केंद्रक का 2 केंद्रकों में क्या होता है? विभाजन हो जाता है। आपके सामने यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, ये देख लो। ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट ये है। फिर क्या होता है? धरातल से कलिका इसकी फूटने लगती हैं, ये देखो, है ना। फिर क्या होता है? ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, चलो 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। अब ये देखो बीजाणु जनन। ठीक, बीजाणु जनन में क्या होता है? सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों के भीतर छोटी छोटी गोल रचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। ये देखो आपके सामने लिखा है, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है खंडन पर। अब ठीक है, ओके, अब खंडन पर बात आती है। खंडन के बारे में बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में देखने पर स्पाइरोगाइरा रिबन जैसा, ठीक है, उसमें खंडन दिखाई देता है। इस प्रकार का लैंगिक जनन पुनरुद्भवन, ठीक है ना, रीजनरेशन कहलाता है। पुनरुद्भवन वह गुण है जिसके द्वारा जीव अपने खोए हुए भागों को फिर से प्राप्त करता है। समझ रहे हो? इसमें क्या होता है? इसमें जीव अपने खोए हुए भाग को फिर से प्राप्त करता है। किसमें? बीजाणु जनन में। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपके सामने चित्र बना है स्पाइरो वगैरह का। अब विखंडन देख लेते हैं। इनसे 1 नंबर का प्रश्न तो आता ही आता है, इतना तो याद ही रखना। विखंडन, एक कोशिकीय जीवों में विखंडन जनन की सामान्य विधि है। ठीक है ना, एक कोशिकीय जीवों में विखंडन जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि जीवाणु हो गया हमारा। ठीक, एक कोशिकीय शैवाल व अन्य एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, यही एक कोशिकीय जीव अपनी वंश वृद्धि कर विभिन्न रोग फैलाते हैं। विखंडन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक द्विखंडन है, ठीक है ना, और दूसरा बहुखंडन है। द्विखंडन और विखंडन, विखंडन जो है वो 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन में। ठीक है ना, आगे बढ़ो। द्विखंडन विभाजन क्या होता है कि अलैंगिक जनन की इस विधि द्वारा क्या होता है? एक कोशिकीय जीवों में संपूर्ण शरीर का 2 बराबर भागों में विभाजन हो जाता है। समझ रहे हो? अलैंगिक जनन, द्विखंडन विभाजन क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव का जो संपूर्ण शरीर होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ो जल्दी से। और द्विखंडन, ये सभी एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, जैसे कि जीवाणु। अब बहुखंडन क्या है, इसको देख लो जल्दी से। एक कोशिकीय जीव अपने पद कोशिकीय रूप को चारों ओर एक कड़ी रचना का निर्माण करते हैं, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस पुटी के भीतर क्या होता है? केंद्रक बार बार विभाजित होता है। इस प्रकार केंद्रक छोटे छोटे संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अच्छा, खंडन की विशेषता देखो। खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। ठीक, समझ लो। यहाँ पर खंडन में क्या होता है? खंडन में जो जीव होता है उसका संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है, जिससे कि जनक
जीव का शरीर पूर्णतः समाप्त हो जाता है, बचते हैं केवल उससे उत्पन्न वंशज, और इन वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं, अनुजात। ठीक है ना। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भैया, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक प्यारी सी लाइक कर दो ना यार। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना। क्या जा रहा है आपका? इतनी मेहनत से आपके लिए हाईलाइट करते हैं, पूरा बुक को पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद हाईलाइट करना पड़ता है, टाइम निकाल के आधा एक घंटा लगता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में आधा एक घंटा लगता है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है बोलने में तो उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए मेरे। 2 से 2.5 घंटे तो आराम से चले जाते हैं आपकी 17-18 मिनट की वीडियो में। समझ रहे हो? मतलब बहुत से चैनल ऐसे हैं आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जो आधे घंटे का सिलेबस ना आपको 1-1, 1.5 घंटे की लाइव क्लास चलाते हैं, लेकिन पढ़ाते कितना है? 15-20 मिनट का। तो भाई मैं अपना टाइम और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करवाना चाहता। ठीक है ना। समय बहुत ही कीमती है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, और जो आपके मतलब एग्जाम के हिसाब से ठीक हो वही तो पढ़ाएंगे। फालतू का पढ़ाने से क्या फ़ायदा? मैं चाहूँ तो मैं भी 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या फ़ायदा उससे? जो काम 1 घंटे में जितना पढ़ाऊँगा उतना मैं 20-15 मिनट या 20 मिनट में पढ़ा दे रहा हूँ। भाई उतना मैं 20 मिनट में समझा दे रहा हूँ, तो 1 घंटा ज़रूरी है वेस्ट करना? थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी से लाइक करो, आगे बढ़ो। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन या वर्दी जनन अधिकांशतः ऐसे पौधों में होता है जो पौधे या तो बीज उत्पन्न नहीं करते या उनके बीज अंकुरित नहीं हो पाते। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन या वर्दी जनन किस में होता है? ऐसे पौधों में होता है। ये पौधों में होता है कायिक प्रवर्धन। और कैसे पौधों में होता है? ऐसे पौधों में जो पौधे या तो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं या उनके बीज अंकुरित नहीं हो पाते। मतलब जो होता है ना, बीज लगाते हैं खेतों में तो वो जमते हैं, वो नहीं होता। जैसे कि बांस, गन्ना, आलू, केला, अदरक, मनी प्लांट या सजावटी पौधे। आपने देखा होगा गन्ने का बीज लगता है नहीं। क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन करते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो यार, कितना अच्छा से हमने रंग बिरंगा के लिए सजा के रखा है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। और आराम से अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कायिक प्रवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आया था, अब ये नहीं पता कब आया, 2019 में 19 में पूछा गया था कायिक प्रवर्धन के बारे में। ठीक है, पेपर में। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसमें विकसित पादप के शरीर का ही कोई भाग उससे विलग या परिवर्तित होकर नए पौधे को बनाता है जो अपने जनक पौधे के ही अनुरूप होता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि कायिक प्रवर्धन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पौधे के शरीर का ही कोई भाग, ठीक है ना, एक पौधा ले लीजिए, मान लीजिए गन्ने का पौधा ही ले लीजिए, उसका क्या करेंगे, या कोई वृक्ष आप लगाते हैं जैसे गुड़हल का, तो क्या करते हैं, उसकी जो वो टहनी होती है ना, निकली होती है, तो उसको छोटी सी उसको तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं और उसको लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो चल जाती है, वो नया पौधा बन जाता है। समझ रहे हो? उसके जो टहनी को, छोटी सी टहनी को अगर काट के गुड़हल की लगा देंगे, गुलाब की लगा देंगे टहनी, तो क्या होगा, वो पौधा चालू हो जाएगा, अपना अच्छे से चलने लगता है। ठीक, चलो, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। समझो यहाँ पर प्राकृतिक और कायिक जनन, इसमें क्या अंतर है? चलो भैया ये भी देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो भाई, पौधे के किसी भाग से जब अपने आप कलिका को बोलते हैं बड, ठीक है ना, पौधे के किसी भाग से जब अपने आप कलिका या बड फूटती है और परिवर्तित होकर वयस्क पौधा बनकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। समझने वाली बात है, समझ लीजिए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है मैंने बता दिया था। और यहाँ पर क्या होगा कि पौधे का कोई भी भाग अपने आप कलिका, ठीक है ना, फूटती है और वो क्या होती है, स्वतंत्र पौधा बन जाती है, तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे, और इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। अब जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसको देख लेते हैं। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं। अमरूद व शीशम ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें मूसला जड़ होती हैं, ठीक है ना। अमरूद और शीशम ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें मूसला जड़ होती हैं, किंतु इनमें अपस्थानिक कलिकाएं भी पाई जाती हैं, जिससे ये कलिकाएं बढ़कर नए पौधे को जन्म देती हैं। अनेक
व अनेक जनक पौधे से विलग हो जाती हैं। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसको यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में। ये आपके लिए सही है। भूमिगत तनों एवं जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित होने के कारण इन्हें मनुष्य अपने भोजन व मसालों के रूप में प्रयोग करता है एवं कुछ सजावटी पौधों के रूप में भी प्रयोग करता है। ये रहा पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है पता है? अदरक में होता है, प्रकंद इसको बोलते, ठीक है, अरबी में, और ये प्याज, लहसुन, ठीक है ना, इसमें होता है पत्तियों द्वारा। ये आलू है, भूमिगत तना आलू द्वारा कायिक प्रवर्धन, है ना। ये आलू में क्या है के द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। चलो अब जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ। नीचे विधियां देख लो जरा इसकी। ये देखो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जैसे कि कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, ऊतक प्रवर्धन। ठीक, ये देखो कलम लगाना, कलम तो आपने भी लगाई होगी कभी ना कभी। ये देखो गुलाब में नीचे लिखा है ना, गुलाब में कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन। आप चित्र देख सकते हैं, आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, पौधा देखा होगा, उसका हम क्या करते हैं, उसकी जो कलम काट देते हैं, ठीक है ना, उसकी टहनी काट देते हैं तिरछी, और वो ज़मीन में लगा देते हैं और वो चल जाती है। आगे दाब लगाना यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ो। जिन पौधों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा होता है, उनके इन्हीं भागों का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से नए पौधे उत्पन्न की जाती है। जैसे आलू के आँख लगे टुकड़े डहलिया की जड़ों के टुकड़े कलम के रूप में लगाए जाते हैं। अब ये दाब द्वारा क्या है, ये देखो, चमेली का जो पौधा होता है उसको दाब लगा कर कहते हैं। इसकी जो एक टहनी होती है ना, इसको नम जमीन में, मिट्टी में इसको दबा देते हैं, और फिर क्या होता है, ये धीरे से ऐसे ही ज़मीन के, इसको देखो दबा दिया हमने यहाँ पर मिट्टी में, चमेली का पौधा, इसकी टहनी को, और फिर क्या होगा, ये धीरे से ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगा ऊपर की तरफ, और नई पौधे विकसित हो जाता है नए रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ही निकल आता है। रोपण में क्या होता है, ठीक है ना, 2 तनों के आपस में संबंधन को रोपण या कलम बंधन कहते हैं। एक पौधे के तने में दूसरे पौधे के तने को काटकर फिट करके उसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो नीचे बढ़ो और नीचे आ जाओ। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं, है ना। जब हम कायिक प्रवर्धन करते हैं जड़, तना, पत्ती के द्वारा, तो उससे जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो अपने, मतलब उसी पौधे, जिस पौधे की हम पत्ती, टहनी या जड़ या तने द्वारा होता है, वो उसी पौधे के समान होता है, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन के लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। क्या लाभ है भैया? बीजहीन पादप उत्पादन, जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, केला, आम, गन्ना, चेरी, बेला, गुलदाउदी, गुलाब। ठीक, शीघ्र फूलन एवं फलन में इसका लाभ होता है। पादप उत्पादन का सस्ता साधन है कायिक प्रवर्धन। समान आनुवंशिकता पादपों की आबादी तैयार करना, इसके लिए भी लाभदायक है। ठीक, और यहाँ पर लिखा है वांछित गुणों का परिरक्षण। हानि क्या है? विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, भाई सबको पता है, क्योंकि बार बार एक ही प्रकार के गुणों के वंशजों में दोहराए जाने से उनमें अपने वातावरण से अनुकूलन की क्षमता धीरे धीरे सीमित हो जाती है और इससे ये कमजोर हो जाते हैं। अगर बार बार हम इनका जो कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएंगे और फिर वातावरण से अनुकूलन की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उत्पादन क्षमता तथा रोग निरोधी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक, ये सब बातें इनमें आनुवंशिक विविधता न होने के कारण होती हैं। तो कहीं ना कहीं कायिक प्रवर्धन का लाभ भी है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है, हानि भी होती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया भैया कंप्लीट। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप प्लीज़ क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं हमारे चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगी। और आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो प्लीज़। अगर आपने ये वीडियो को देख लिया है तो TELE, और ये हो गया हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम है @SHIVANSH_SIR।
शिवान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल पर वीडियो कब आएगी आपको ये पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर हम बता देते हैं, लिंक डाल देते हैं। और कोई भी डीएलएड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाता है, ठीक है ना। और हम क्विज़ भी करते रहते हैं, प्रश्न उत्तर भी आपको देते रहते हैं क्विज़ के रूप में। तो आप प्लीज़ जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।